अखिलेश जी, ये तो सब जानते हैं कि आपको राजनीति में लाए मुलायम सिंह जी, दो दो बार लोकसभा में लाए, आप मुख्यमंत्री बनाया और आपने तो उनके हाथ से पार्टी छीन ली। समाजवादी पार्टी ये आज भी नेताजी की पार्टी है। चुनाव चिन्ह साइकिल आज भी नेताजी का है। जिस तरीके से जो संबंध पहले थे, आज भी वही नेताजी से उसी तरह के संबंध हैं। पिता पुत्र का संबंध बदल नहीं सकता। इसलिए मैं समझता हूँ जो बात आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए तमाम वो लोग जो आंदोलन को ख़त्म करना चाहते थे, उनसे दूरी बनाने का काम समाजवादी और हमने किया है। अखिलेश जी, ऐसा संबंध आप कह रहे हैं पिताजी से कि नए साल के पहले दिन तोहफा दिया, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर आप खुद बन गए। देखिए, ये अंग्रेजी वाला नया साल है और समय और परिस्थितियाँ किस दिन आ जाएं ये किसी को नहीं पता। मुझे तो मुगल आजम की याद आ गई कि सलीम ने अनारकली के लिए बगावत कर दी थी और आपने साइकिल के लिए बगावत कर दी। ये कहीं बगावत नहीं है। इस पार्टी को, इस आंदोलन को आगे कैसे ले जाया जाए, मैं समझता हूँ वो जिम्मेदारी नई पीढ़ी की है। हो सकता है, लेकिन जिसने आपको बनाया, जिसने संघर्ष किया, इस पार्टी को खड़ा किया, उनको अचानक अध्यक्ष पद से हटा दें। आज भी वो सबसे ऊपर है, हमारे से भी ऊपर वही है। पार्टी का सब कुछ उनका है, लेकिन कुछ लोगों ने घेर लिया था, जिसकी वजह से कुछ फैसले गलत हुए। जो नाराज़गी थी वो मैं समझता हूँ अब ख़त्म हो चुकी है। अब सीधे हम लोग मैदान में हैं, चुनाव में हैं। अब इस झगड़े का अगर कोई बात करनी है तो मैं समझता हूँ 11 तारीख के बाद की बात होगी। नहीं, अगर इतने ही अच्छे हैं, इतने ही सम्मानीय हैं कि उनके पास सब कुछ, आप कह रहे हैं पार्टी आज भी उनकी है, सबसे सम्मानीय है, तो फिर हटाया है क्यों? मैंने आपसे कहा कि कभी कभी समय और परिस्थितियों का पता नहीं लगता कि कब मौका ऐसा आ जाए। मुझे याद है कि इसी चुनाव मंच पर आपने कहा था कि मुझे तो सिर्फ टिकट बांटने का अधिकार चाहिए। तो टिकट बांटने का अधिकार तो आपको देने को तैयार थे, वो आपको राज्य का अध्यक्ष भी बनाने को तैयार थे, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाने को तैयार थे। और शिवपाल जी की बात मैंने पढ़ी है, वो कह रहे कि सिर्फ इतना कह रहे थे कि मुलायम सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने दो। ये सब नौबत क्यों आई, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ अभी, क्योंकि हम सब चुनाव में हैं इस समय और हमारा केवल लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी की एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बने। इसलिए मैं किसी सवाल पर कोई ऐसा जवाब नहीं देना चाहता हूं जिससे कि चुनाव में हमें फिर जवाब देना पड़े। लेकिन इस बात को तो जवाब देना पड़ेगा ना कि जिन्हें आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया, उनकी तस्वीर लगा करके वोट मांग रहे हैं लोगों से। स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी पार्टी में भी उनकी तस्वीर है, हमारे साथ भी उनका तस्वीर है, हमारे साथ उनका आशीर्वाद भी है। आपके दिल में तस्वीर है कि नहीं है उनकी? देखो, ये दिल तो कोई नहीं देखा, मैं आपका नहीं दिल से देख सकता, आप मेरा दिल नहीं देख सकते। ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा कौन किसके साथ खड़ा है। जिसको आप इस लायक नहीं मानते कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, उनकी तस्वीर लगा के उनके नाम से वोट क्यों मांग रहे हैं? मैं समझता हूँ इस पार्टी के संस्थापक वो हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले लोग वो हैं और उनका सम्मान सरकार बनने से मैं समझता हूँ ज़्यादा बढ़ेगा। सम्मान बढ़ेगा, लेकिन अभी तो अपमान हुआ। मैं ये कहता हूँ कि पार्टी की सरकार बनने से सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई होगा तो वो नेताजी। मैंने तो आजम खान साहब का बयान देखा, वो तो नेगोशिएट कर रहे थे, दोस्ती कराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाप और बेटे के बीच में इतनी कड़वाहट जब मैंने आज देखी है, इतनी कड़वाहट कभी नहीं देखी। कम से कम आदरणीय आजम खान साहब इस बात को जानते हैं कि जो कड़वाहट पैदा करने वाले हैं उनके बारे में भी उन्होंने मंचों से साफ कहा है। अगर उनके भाषण किसी ने सुने हो तो उन्होंने, मैं समझता हूँ इतनी सच्चाई से कोई बात अगर कह सकता था तो मैं समझता हूँ आजम खान साहब ने वो बात साफ कही। अब कड़वाहट करने वाले तो चले गए। अंकल ने कहा मैं लंदन में हूँ, मैं तो कुछ बीच में नहीं आ रहा हूँ। मैं अब बात ही नहीं करना चाहता। अब भाई जिस गाँव जाना नहीं उसके रास्ता क्यों पूछते हैं हम, क्यों पूछें उसका? लेकिन इसका तो नुकसान होगा। मुलायम सिंह ने कहा कि वो प्रचार नहीं करेंगे। 50 साल में पहली बार मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। नहीं, हाल ही में उन्होंने कहा कि मैं प्रचार करूंगा। अब हमने तो सुना वो टीवी पर कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा। आपने लगता दूसरा चैनल देखा होगा, मैंने दूसरा चैनल देखा है। आपसे उन्होंने कहा कि वो प्रचार करेंगे? मुझसे कहा, मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको पार्टी का प्रचार करना चाहिए, पार्टी के समर्थन में अपील करनी चाहिए और अगर आशीर्वाद है तो प्रचार भी करें तो उससे पार्टी को ज़्यादा लाभ पहुंचेगा।
देखिए, पिछले 4 साल से जिस तरह से आपकी सरकार चल रही थी, कई बार मुलायम सिंह जी ने डांटा भी, उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, आपने हमेशा से कभी कोई जवाब नहीं दिया, कुछ एक्शन नहीं लिया। तो लोग कहते थे बेटा हो तो अखिलेश जैसा। अब जो आपके विरोधी है वो कह रहे हैं कि जो बेटा अपने पिता का न हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता का क्या होगा? कई विरोधी लोगों ने, मैंने सुना है, टीवी चैनल पे कहा है, उन लोगों को भी जवाब मिला है कि भाई अगर तुम किसी नेता के बारे में ऐसा कहते हो तो अपने नेता के बारे में भी थोड़ा सोच लो। ये किस नेता की बात कर रहे हैं आप? मैं किसी जितना आप समझा रहे हो उतना ही मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले नारा था ना, जलवा जिसका कायम है उसका नाम मुलायम है। अब ये बदल गया है, जलवा जिसका कायम है उसका बाप मुलायम है। तो देखो, इसमें कोई खराब बात नहीं है। नेताजी का स्थान, नेताजी का सम्मान हर जगह है, हर नारे में भी है उनका। यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नारे में भी सम्मान है, दिल में भी सम्मान है, और चुनाव जीतने के बाद भी सम्मान होगा। लेकिन ये 1 जनवरी को क्या किया आपने? अब जो हुआ वो राजनीतिक परिस्थितियां थी जिसकी वजह से वो फैसला लेना पड़ा। वो राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, ये भी समझा दीजिए। मान लो मेरे साथ अगर 10 विधायक रह जाते तो मेरी हैसियत क्या बचती? क्या मैं आपके सामने बैठा होता? शायद आप भी मुझे इंटरव्यू पे ना बुला रहे होते। शायद तब ज़्यादा बुलाते हैं। एक बार बुलाते, उसका शायद। लेकिन ये सच है कि विधायक आपके साथ थे, पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है वो आपके साथ थे। ये भी सही है कि पार्टी की मेजॉरिटी आपके साथ थी। लेकिन उस सबके होते हुए भी आप मुलायम सिंह जी को बनाए रख सकते थे अगर चाहते तो। मैंने आपसे कहा कि विधायक, जिला अध्यक्ष, पार्टी का संगठन, पार्टी के तमाम यूथ के जितने भी थे पार्टी के साथ थे। ये पार्टी मेरी भी नहीं है, ये पार्टी विचारधारा आंदोलन को चलाने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है। समाज को कम से कम एक नई दिशा ये पार्टी दे रही है। अखिलेश जी, मुगल आजम में तो वो अनारकली देने को तैयार नहीं थे, लेकिन यहाँ तो इन्होंने आपको साइकिल भी देने को तैयार थे, टिकट बांटने देने को भी तैयार थे, स्टेट अध्यक्ष बनाने को तैयार थे, और राष्ट्रीय लेवल पर चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार आप हो ये तैयार थे। मैं आपसे सवाल इतना पूछ रहा हूँ केवल कि अगर मेरे पास केवल 10 विधायक रहते और 10 विधायक केवल मेरे समर्थन में आते तो मेरा क्या बचता? या वो लोग जो साजिश कर रहे थे, कम से कम वो हमारे साथ क्या करते? उन्होंने तो हमें भी पार्टी से निकलवा दिया। कोई हमें बताए कि नेताजी से मुझे ही पार्टी से निकलवा दिया। तो इस सवाल का जवाब मैं कहाँ से ढूंढूं? तो इसका बदला लिया आपने कि आपने मुझे निकाला, मैंने आपको निकाल दिया? मैं कोई बदला नहीं ले रहा। इस समाजवादी पार्टी का जो रास्ता है उस रास्ते पे समाजवादी पार्टी चले। जो सिद्धांत, जो कार्यक्रम नेताजी, लोहिया जी को लेकर के चले हैं उसी पे ये पार्टी चले। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुलायम सिंह जी की नाराज़गी का, शिवपाल जी की नाराज़गी का, परिवार के टूटने का नुकसान होगा आपको चुनाव में? मैं आपको कह रहा हूँ, परिवार अपनी जगह रहेगा, जो जिसका स्थान है वो हमेशा वैसे ही रहेगा। लेकिन राजनीतिक फैसलों में अगर कहीं दूरियां बनी हैं तो मैं समझता हूँ उसके कारण है। और हर बार मैं वही बात कहूँगा कि इस आंदोलन को हमारी जिम्मेदारी है, नई पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी है। ये आंदोलन 25 साल आगे कैसे जाए? जिस आंदोलन ने न जाने कितने नेता बनाए हैं, न जाने कितने सवालों पर खड़े होकर के समाज को कम से कम नई दिशा दी हो। तो चुनाव के बाद आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खुशी नेताजी को होगी, सबसे ज़्यादा सम्मान नेताजी का होगा, तो कैसे होगा ये? मैं यकीनन कह सकता हूँ कि समाजवादी की सरकार बनेगी, नेताजी का सबसे ज़्यादा सम्मान बढ़ेगा। ये तो आपने कई बार कहा है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कैसे बढ़ेगा? अरे नेताजी यही चाहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में सरकार बने समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी सरकार बनने जा रही है। आप देखिए ना, विरोधी दलों को कुछ बोलने को नहीं है उनके पास। वो क्या बोल रहे हैं वो विरोधी दल के लोग? उनके पास कुछ हो तो बताएं। हम तो कहते हैं बीजेपी की केंद्र सरकार है, लखनऊ में ही बता दें कौन सा बड़ा काम किया उन्होंने। लखनऊ भूल जाओ, अगल बगल का कोई शहर हो वहीं बता दें कि कौन सा बड़ा काम किया है। कोई काम किया हो तो बताओ। कानून व्यवस्था, केवल एक बात कानून व्यवस्था पे, लेकिन उन्होंने क्या हमारी मदद की है? केंद्र सरकार उनकी है, 70 से ज़्यादा एमपी यहाँ से जीत के गए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, आपने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई सहयोग, कोई मदद की हो तो बताओ। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस की जो स्कीम चल रही थी वो भी खत्म कर दी, पैसा छीन लिया उसका भी। और फिर कानून व्यवस्था करने वाले, बात करने वाले कौन लोग हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके, जरा उनके बारे में जानकारी करिए। क्या है राष्ट्रीय अध्यक्ष?
उन्होंने बहुत कृपा की होगी कानून व्यवस्था पर, और प्रदेश अध्यक्ष उनके, हमने भी सदन में उन्हें चिल्लाते देखा है, इसी सदन से गए हैं वो। अब उन दोनों की धाराएं मिला लो, कितनी किस पे धाराएं रही होंगी। जिन पे धाराएं लगी रहीं, जिन्होंने खुद कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हों, वो आज आ रहे हैं कह रहे हैं कानून व्यवस्था। मैं तो कह रहा हूँ 100 नंबर एक उपलब्धि है सरकार की, और कोशिश की है कि इसके माध्यम से कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए। और इसके अलावा मैं समझता हूँ दुनिया में अगर कोई बेहतर इंतज़ाम हो तो मुझे कोई बताए। अगर न्यूयॉर्क जाते हैं आप, वहाँ का इमरजेंसी नंबर, पुलिस का नंबर आप जानते हैं। इसी तरह और जगह जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अपना के उत्तर प्रदेश में पहली बार 100 नंबर शुरू किया गया है। कोई फ़ोन उठने की शिकायत नहीं। मैं एक दिन सुन रहा था बीजेपी के नेता कह रहे कि फ़ोन नहीं उठता है एफआईआर दर्ज के लिए। मैं कहता हूँ कि कोई बताए मुझे कि किस समय उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन मिलाया था जिस समय फ़ोन नहीं उठा था। अभी तो मैंने एक अखबार में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं, जो लड़कियां शिकायत करती हैं, फ़ोन करती हैं और अपना फ़ोन रिचार्ज करवाने जाती हैं, उनके फ़ोन नंबर नोट कर लेते हैं और लड़कियों के फ़ोन नंबर 50-50 रुपए में बेचे जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ये जानकारी फिर दोबारा करनी चाहिए पूरी सच्चाई से कि जो 1090 ने खुलासा किया था या उन लोगों ने जिन लोगों को पकड़ा था वही स्टोरी अखबारों में छपी है। और अगर ऐसा कहीं हो भी रहा है, अगर शिकायत सरकार तक पहुंची है तो कार्रवाई हुई है। कई लोगों पर 4-4, 5-5 सिम रख करके लोगों को, लड़कियों को परेशान करते थे। मैं समझता हूँ 1090 में आपको जानकारी करनी चाहिए क्या इस तरह की घटना की उन्होंने खुलासा किया कि नहीं किया। बहुत सारे इल्ज़ाम आपकी सरकार पर लगे हैं। आप खुद ही जिक्र कर रहे हैं कि विरोधी दल बार बार लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर के बहुत सारे सवाल मुझे पूछने मैंने ये कहा कि जो लोग उठा रहे हैं सवाल, जरा अपनी धाराएं भी तो बता दें उत्तर प्रदेश की जनता को क्या क्या धाराएं उन पर लगी रही। मुलायम सिंह ने जीवन भर संघर्ष किया कांग्रेस के खिलाफ और आपने कांग्रेस से ही समझौता कर लिया। मैं समझता हूँ कि जब नेताजी संघर्ष कर रहे थे, मैं पूछता हूँ कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी कौन सी थी जिससे संघर्ष करना था। उस समय केवल कांग्रेस पार्टी थी। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोग लड़ रहे थे और वही नेताजी ने किया। नेताजी भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रहे। लेकिन आज तो दूसरे दल हैं जो इस समाज में जहर घोलना चाहते हैं। दूसरे दल के ऐसे लोग हैं, जब भी मुंह खोलते हैं उनके नेता कोई न कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे समाज में नुकसान हो जाए। तो आज तो वो ताकतें हैं, कम से कम उन ताकतों को रोकने के लिए ये गठबंधन किया है। जिससे गठबंधन किया वो कह रहे थे कि 27 साल यूपी बेहाल, और अब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश ने कर दिया कांग्रेस को मालामाल। देखिए, अगर दोस्ती चली तो यही 27 साल बेहाल वाले होंगे कि 27 साल खुशहाल वाले। ये नारा बदल भी सकता है और 27 साल खुशहाल के भी आ सकते हैं। लेकिन आपने कुछ ज़्यादा सीटें नहीं दे दी, 105। मैं समझता हूँ दिल बड़ा होना चाहिए दोस्ती करने के लिए। कंजूस आदमी से दोस्ती क्या करोगे। लेकिन ये दिल बड़ा तो अपनों के लिए भी हो सकता था ना। वो कह रहे हैं कि अपनों पे सितम, गैरों पे करम। नहीं, हम तो कहते हैं कि हमारे साथ जितने लोग हैं, इस पार्टी के लोग हैं, वो हमारे साथ हैं सब। अगर शिवपाल जी को 60-70 टिकट दे देते तो इतना झगड़ा ही नहीं होता। राहुल जी को 105 और उनको 1। उस पर मैं इसलिए नहीं करूँगा बात, 11 तारीख के बाद बात करूँगा उस पर।